ये आज की न्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इटालियन स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपने मेरी साथ इटालियन स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। जब आप इटालियन स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इटालियन इम्प्रूव होती है। तो लीजिए, हमारे पास नंबर 1 फ़िक्र है जी। वेनी दुमानी ओ दोपो दुमानी तुम कल या परसों आना। वेनी दुमानी ओ दोपो दुमानी कि तुम कल या परसों आना। नंबर 2 फ़िक्रा जी। पोर्ता क्वेलो पिù grande बड़े वाला लेकर आओ। कोई चीज़ बड़ी है या कोई चीज़ या कोई डब्बा बड़ा है। पोर्ता क्वेलो पिù grande बड़े वाला लेकर आओ। नंबर 3 बेवी पोको नॉन ट्रोपो थोड़ा पियो ज़्यादा नहीं। अगर आपने किसी को कहना हो कि थोड़ा पी ज़्यादा ना पी, किस तरह बोलेंगे इटालियन ज़बान में? बेवी पोको नॉन ट्रोपो। नंबर 4 वाई प्रेsto जल्दी जाओ भी। वाई प्रेस्तो बोलते हैं जल्दी जाने को, या वाई सुबीतो। वाई प्रेस्तो जल्दी जाओ भी। आगे जी सफ़ा नंबर 2 पे नंबर 1 फ़िक्र है जी। क्वांदो से ये रिवात तो तुम कब आए थे। अगर किसी को पूछना हो कि तुम कब आए थे तो किस तरह बोलेंगे इटालियन ज़बान में? क्वांदो कब सही तुम रिवातो आए थे कि तुम किदू आया सी। नंबर 2 लवोरो एरा लोंतानो काम दूर था कि काम दूर सी। लवोरो एरा लोंतानो। नंबर 3 हसन एरा malato हसन बीमार था। अगर कोई आपका दोस्त बीमार था तो आप किसी को इस तरह बता सकते हैं किसी का नाम लेकर, हसन एरा malato बोलते हैं बीमार को। नंबर 4 क्वांति रवाते तुम कितने थे। नंबर 5 जी इल tempo era cambiato मौसम कुछ बदला था, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि टाइम कुछ बदला था। टेम्पो टाइम को बोलते हैं, मौसम को भी बोलते हैं। डिपेंड ये बात करती है कि आप किस मौजू पर बात कर रहे हैं, मौसम पर या टाइम पर। आप ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इल टेम्पो एरा cambiato कि मौसम कुछ बदला था। अगर टाइम बदला था तो फिर भी आप इस फ़िक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये सफ़ा नंबर 3 पे नंबर 1 फ़िक्रा जी क्वेस्टो है उनतीले ये फजूल है। कोई चीज़ फजूल है तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं क्वेस्टो है उनतीले कि ये फजूल है जी। नंबर 2 कामया दा क्वा या कामया दी क्वी यहाँ से तब्दील करो। कोई चीज़ आपने चेंज करवानी है, तब्दील करवानी है तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं कामया दा क्वी। नंबर 3 लोई लोस पेवेवा उसे मालूम था। नंबर 4 स्पर्शाशी दा क्वा यहाँ से भाग जाओ। नंबर 5 तू दचीदी दा सोलो खुद फैसला करो, या सिर्फ तुम खुद फैसला करो। तू दचीदी दा सोलो। अंडरस्टैंड? आगे जी दी sempre la verità हमेशा सच बोलो। दी sempre हमेशा la verità सच बोलो जी। नंबर 2 il tempo sta finendo वक्त ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। il tempo वक्त टाइम sta finendo ख़त्म हो रहा है जी। नंबर 3 guarda da qui इधर से देखो। अगर किसी को कहना हो कि वहाँ से देखो, उसको इटालियन ज़बान में क्या बोलते हैं, आपने नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। गुआर्दा दा क्वी इधर से देख लो, यहाँ से देख लो। नंबर 4 इन पोके परोले अल्फाज मुख्तसर हैं। इन पोके परोले बोलते हैं अल्फाज को, या अल्फाज कम है। नंबर 5 फ़ीनो आला वीता उम्र तक है। फ़ीनो आला फ़ीना दे वीता वीता बोलते हैं उम्र को, ज़िंदगी को, ज़िंदगी ख़त्म होने तक है। आगे जी इल पेज़ो एरा परफेक्टो वज़न पूरा था जी। इल पेज़ो वज़न एरा परफेक्टो पूरा था या परफेक्ट था। नंबर 2 प्रेपाती स्कुंतरीनो रसीद बना दो। अगर किसी को कहना हो कि पर्ची बना दो, रसीद बना दो। प्रेपारती स्कुंतरीनो। नंबर 3 नॉन प्रेकुपारती परेशान ना हो। नॉन प्रेकुपारती। नंबर 4 कोजी नॉनवा ऐसे दुरुस्त नहीं, या कोजी नॉनवा बहने के ऐसे ठीक नहीं। नंबर 5 अवेवो कंपोर्तो मैंने खरीदा था। अवेवो कंपोर्तो। ले जी आगे जी एंड वाला सफ़ा जी। नंबर 1 फ़िक्र है जी दोवेवी वनीरे तुमने आना था या तुमने ज़रूर आना था। दोवेवी वनीरे। नंबर 2 एरा स्पेशले ख़ास था, स्पेशल था, कोई चीज़ स्पेशल थी, ख़ास सी। एरा स्पेशले बोलते हैं स्पेशल को, ख़ास को। नंबर 3 कोमे एरा कैसे था, केंजदा सी कोमे एरा जी। नंबर 4 फ़िक्रा जी एरा स्पेपोर्ती मज़ेदार था जी। एरा या बोनीसीमो। अंडरस्टैंड? नंबर 5 नॉन में इंटरेसा मुझे दिलचस्पी नहीं।
अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं, नॉन मी इंटरेसा। इंटरेसा बोलते हैं इंटरेस्ट को, दिलचस्पी को। अंडरस्टैंड। लीजिए आज की न्यू क्लास में आज हमने बहुत ही छोटे छोटे अल्फाज सीखे, फ़िक्रे सीखे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।